टू आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है ध्यान मनोविज्ञान के बच्चों के लिए कक्षा 11 के, उसमें मैं आपको ध्यान विचलन का अर्थ बताऊंगी। ध्यान विचलन किसे कहते हैं? जब हम कोई कार्य करते हैं तो वास्तव में हमारा ध्यान पूर्णतः उस उद्दीपक पे केंद्रित ना होकर इधर उधर विचलित होने लगता है, क्योंकि ये हमारे नेचर में है, स्वभाव में है, प्राणी के स्वभाव में है कि हम किसी भी उद्दीपक पर या वस्तु पे अपने ध्यान को पूर्णतः फोकस नहीं कर पाते हैं। हम एक वस्तु पे समान तीव्रता से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इसकी तीव्रता घटती बढ़ती रहती है, जिसके कारण ध्यान विचलित होता है। अवधान बहुत ही चंचल होता है। जैसे ही एक वस्तु पे केंद्रित होता है, तुरंत दूसरे विचार के साथ दूसरी वस्तु की ओर चला जाता है। इसका चंचल होना एक इसकी प्रकृति या इसका एक विशेषता है। निरंतर नवीनता की खोज करते रहना प्राणी के स्वभाव में है, इसलिए हमारा ध्यान विचलन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जो इसके मेन कारण है, उसमें पहला कारण जिसको आपकी बुक में मेंशन किया गया है, ये है थकान जिसे हम फटीग कहते हैं। अवधान प्रक्रिया में संवेदी अंगों के निरंतर कार्यरत रहने के कारण संवेदात्मक संयोजन में बाधा पहुंचती है और थकान का अनुभव होने लगता है। इसीलिए जब आप लोग कुछ पढ़ते हैं तो बहुत देर यदि पढ़ते पढ़ते हो जाती है तो मम्मी कहती है थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा लेट जाओ, सो जाओ, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप पूर्णतः फिर से उसी टॉपिक पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। फिर हमारी नेत्र गति, आई मूवमेंट, ध्यान विचलन का एक कारण नेत्र गति भी है। इस दिशा में हुए अनेक अध्ययनों के परिणामों द्वारा ज्ञात हुआ है कि आंख की गति के कारण उद्दीपक की प्रतिमा निश्चित भाग से हट जाती है। यानी कि हमारा जो रेटिना होता है हमारी आंख का, इससे जो उद्दीपक होता है जिस पर हम ध्यान फोकस कर रहे होते हैं, लगातार देखने के कारण वो फोकस हट जाता है तथा दूसरे क्षण उद्दीपक की प्रतिमा जब दूसरे स्थान पर बनती है तब ध्यान परिवर्तित हो जाता है। आप किसी चीज पर पूर्णतः अपनी आंख को फोकस करके देखिए, आप कुछ मिनट या कुछ सेकंड के बाद ही आपका ध्यान, आपको अपनी आंखें वहां से हटानी पड़ जाएंगी। मनोवैज्ञानिक रॉबर्टसन के अनुसार एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि उद्दीपक पर प्रकाश कहीं अधिक तथा कहीं कम होने के कारण भी हमारा ध्यान विचलित होता है। फिर है रक्त संचालन। रक्त संचालन में हल्के हल्के परिवर्तन होते रहते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि रक्त संचालन विचलन तथा ध्यान विचलन साथ साथ घटित होते हैं।